तीसरा, चौथा, ठीक है। तो आज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कुछ समझौता, ठीक है, जो कि आपका जो तीसरा चैप्टर था हिंद चीन में राष्ट्रवाद, है ना। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज जानेंगे क्या है, कुछ समझौता के तहत क्या सब घटनाएं घटी उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको है एक हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता जो है आपको कब होता है? तो 6 मार्च 1946 को। और किनके बीच होता है? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच होता है। जब ये ध्यान दीजिएगा, जब ये समझौता टूटा, क्या टूटा? जब ये समझौता, कौन सा समझौता? हनोई समझौता ना। जब ये टूटा तो क्या हुआ? तो फ्रांस ने क्या किया? पेरिस से बुलाकर किसको? बाओदाई को, है ना, वियतनाम का क्या कर दिया? शासक बना दिया, है ना। और जो आपको पता है कि फ्रांस के जो समर्थन में कौन कौन से देश थे? तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इनके समर्थन में थे। और जबकि वियतनाम के समर्थन में रूस और चीन था, है ना। यानी कि इस आधार पर जो है आप कह सकते हैं कि जो पूरी दुनिया थी वह 2 खेमों में बट गया था, एक पूंजीवादी और एक में साम्यवादी था, है ना। तो अगर हम बात करें, वियतनाम बटा था। और ये आपको बताए थे कि हनोई समझौता जो है इन्होंने क्या किया था कि जो वियतनाम था ना, इसको वैसे यहाँ पे आपको पता होगा जिनेवा समझौता के तहत भी ये 2 भाग में बटल था, है कि नहीं। यहाँ पर जो है वियतनाम में 2 भाग में बटल था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? हो ची मिन्ह की सरकार थी। और दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। और इसका संचालन कौन कर रहा था? नियो दिन दियम कर रहे थे, ठीक है। और फिर आगे है एक जेनेवा समझौता। कौन सा? जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता कब होता है? तो मई 1954 में, मई 1954 में होता है। और यह किसके बीच होता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच होता है। हनोई समझौता भी किसके बीच होता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच। और इसमें देखिए 2 भाग में, वियतनाम कितने भाग में बटा था? 2 भाग में ना, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। और उत्तरी वियतनाम कहने का मतलब ये साम्यवादियों से था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हो ची मिन्ह ना। और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार था, है ना, यानी बाओदाई की सरकार थी। किसकी थी? और यहाँ पर देखिए, तो हनोई नदी से ना, तो हनोई नदी के उत्तरी क्षेत्र को कौन सा वियतनाम कहा गया? उत्तरी वियतनाम। और हनोई नदी के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा गया? दक्षिणी वियतनाम कहा गया, है ना। और ये चीज़ बताए थे कि जेनेवा समझौता, है ना, जेनेवा समझौता की देखभाल के लिए जो है, देखरेख करने के लिए जो है एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग बनाया गया था। कौन सा? त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग बनाया गया था। और इसका सदस्य कौन था? तो भारत, कनाडा और पोलैंड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, पिछला क्वेश्चन अभी जस्ट दिखाया आप लोगों को कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या बोला था? कौन ना इसका सदस्य नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा था। बताइए, क्या फ्रांस इसका सदस्य है? क्या अमेरिका इसका सदस्य है? ब्रिटेन नहीं ना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चीन क्या इसका सदस्य है? बताइए, नहीं ना। अब यहाँ देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अब एक आंदोलन था जिसका नाम था हुआ आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? तो हुआ आंदोलन जो है ये आपको कब होते हैं? तो 1939 ईस्वी में। कब होते हैं? और यह एक तरह का बौद्धिस्ट धार्मिक आंदोलन था। और इसके नेता कौन थे? हुइन फूसो। क्या नाम था उसका? बताइए। हुइन फूसो था। और यह जो इस आंदोलन में जो क्रांतिकारी लोग थे वह अपने आप को आत्मदाह भी कर लेते थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। और हमने बताया आपको कि एक ना लाओस में हम लोग गृह युद्ध की थोड़ी सी बात करेंगे। तो लाओस यानी कि उत्तरी लाओस में जो फुंगसाली और होउ फ्रांस, है ना, ये एक साम्यवादी क्षेत्र था, है ना। और दक्षिणी वियतनाम की बात करें हम लोग, तो इसमें आप देखिएगा कि जो है तीन गो सौतेला भाई था दक्षिणी वियतनाम से। तो वह संपूर्ण चाह रहा था कि लाओस पर अपना अधिकार जमा ले। किस पर? लाओस। तो 3 गो भाई था जिसका नाम था है ना, सुबन फुमा पहला राजकुमार हुआ, है ना, दूसर का ही हुआ, तीसर का ही, है ना। तो एक देखो, तो सुबन फुमा हुआ और एक सुफन बोंग, जिसे को हम लोग पाठेत लाओ कहते हैं, पाठेत लाओ कहते हैं। और एक था फूमी नौसमान। क्या थे? फूमी नौसमान थे। तो अब तीनों भाई चाह रहा था। तो देखिए, एक चुनाव जब कराया गया 25 दिसंबर 1955 को जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो है ना ये सुबन फुमा, है ना, सुबन फुमा को सरकार गठन हुआ। यानी सुबन फुमा ने अपना सरकार बनाया, है ना। जब अपना सरकार बना लिया तो क्या हुआ था बताइए। तो पाठेत लाओ
इसको क्या लगाओ थोड़ा क्या क्या अपना सरकार बना लिया। ये क्या किया, इसके विरोध में ना क्या किया, गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया ना। जब गुरिल्ला युद्ध शुरू किया तो फिर तो क्या होता है कि 1957 में जो है दोनों भाई में जो है क्या होता है, समझौता हो जाता है ना। और इसकी जो ये पाठित लाओ की एक पार्टी थी जिसका नाम था नियो लियो हक्सस, किसकी पार्टी थी, पाठित लाओ की पार्टी थी। इसके सदस्य को भी जो है सरकार में भागीदारी मिल गया, ठीक है। अब जब ये दोनों में समझौता हो गया तो अमेरिका को ये चीज़ देखने ले गया है ना कि अमेरिका का ये कैसे हो गया जी, दोनों ठो ये कैसे हो गया है ना। तो दोनों में फिर लड़ाई लड़ा दिया। दोनों में फिर लड़ाई लड़ा देने के बाद क्या हुआ, तो जब दोनों आपस में ही लड़ने लगे थे तो उसके बाद जो है इसका फ़ायदा उठाकर जो है फुमीन ओस्मान क्या किया, अपना सरकार बना लिया है ना। और जब अपना सरकार ये बना लिया तो लेकिन क्या हुआ, तो एक जो है कैप्टन कांगली थे जो एक सेना का हेड था, तो उन्होंने क्या किया, अब ये फुमीन ओस्मान को हटाकर जो है अपना सरकार बना लिया है ना। और जब अपना सरकार ही बनाया तो तीनों भाई तो कहेगा तीनों हम तीनों को भगा दिया, ये अपना कैसे रह गया। तब तीनों भाई आपस में फिर मिलकर जो है इसको कांगली यानी कैप्टन कांगली को क्या किया, वहाँ से हटाया और फिर अपनी सरकार को का गठन किया ना। फिर बाद में ऐसी घटना, बहुत सारी घटनाएं आपस में फिर लड़ाई होता था, फिर समझौता होता था। लास्ट में क्या होता है कि जो फिर चुनाव होता है और चुनाव के द्वारा जो है ये सुबनफुमा और ये सुफनबोंग है ना, दोनों सरकार में आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सुबनफुमा प्रधानमंत्री बनते हैं और सुफनबोंग क्या बन जाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट था अपने पद से और पुनः जो है फिर ये युद्ध स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सभी घटना था जिसको आपको याद रखना है, याद हो जाएगा।